ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे नाम लिख रखे हैं पहाड़ों पे। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ और मज़ीद कौन कौन सी वहाँ ज़ियारात हैं आपको उनके बारे में आगाही देंगे और चलते हैं अब जबल रहमत की तरफ। तो आपको दिखाते हैं कि जबल रहमत के क्या व्यूज़ हैं और किस तरह से वहाँ मामलात हैं और वहाँ पे कौन कौन सी तारीखी मामलात हुए थे। इंशाल्लाह आपको आगाही देंगे वहाँ जाके। इंशाल्लाह जी दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में आपको पहाड़ आएगा एक जिसका नाम है जबल सौर। आपको वो भी दिखाता हुआ जाऊंगा कि जबल सौर किस तरह से है और वहाँ पे क्या उसके मामलात हैं। तो जबल सौर बेसिकली वो पहाड़ है जहाँ पे अल्लाह के नबी ने 3 दिन और 3 रातें अपनी गुजारी थी। आप ये सामने देख सकते हैं कि ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है इसका नाम है जबल सौर। इस पहाड़ पे अल्लाह के नबी ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी अपनी, जब अल्लाह के नबी ने मदीना हिजरत करनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं जबल रहमत के करीब, मैदान अरफात में इस टाइम। तो मैं आपको लेके चलूँगा जबल रहमत की तरफ। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि आपको जबल रहमत नज़र आ रहा है वो सामने। तो जबल रहमत की तरफ इंशाल्लाह हम चलेंगे, तो आपको भी दिखाते हैं कि जबल रहमत की क्या हकीकत है और किस तरह से है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे आइसक्रीम के स्टॉल लगे हैं, मुख्तलिफ शॉप्स हैं। ये मिनी आइसक्रीम वैन्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये वैन जिस तरह लगी हुई है सारी, इस तरफ भी ये देखें। तो इंशाल्लाह वो सामने पहाड़ पे हमने जाना ऊपर, तो हम जाएंगे, आपको दिखाते हैं कि जबल रहमत की क्या तारीख है और इससे क्या मामलात हैं। तो आपको लेके चलते हैं जबल रहमत की तरफ इंशाल्लाह। जी तो आप देख सकते हैं ये सामने जबल रहमत है और कहा जाता है कि ये जबल रहमत के बाजू में ही अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी हज का खुतबा अदा किया था। आपको मैं बताता चलूँ कि अल्लाह के नबी ने जो आखिरी हज के खुतबे में ख़िताब किया था कि कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं, कोई गोरा किसी काले से बेहतर नहीं, कोई अमीर किसी गरीब से बेहतर नहीं, अल्लाह के यहाँ सिर्फ वही बेहतर है जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं। वो कहा जाता है कि वो जो अल्लाह के नबी ने ये खुतबा दिया था, इसी पहाड़ की इस पहलू में अल्लाह के नबी ने अपनी ऊँटनी पर बैठ के वो खुतबा अदा किया था। तो इंशाल्लाह वो आगे चलते हैं, जबल रहमत की हकीकत क्या है, इस्लाम में इसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। उस तरफ से उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, उसके मुतबादल अब ये दूसरा तरफ से रास्ता दिया गया है। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि यहाँ से कौन सा रास्ता दिया गया है और कैसा है यहाँ का रास्ता। सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, नहीं काफ़ी रास्ता इसको जो है लंबा कर दिया ये वाला। ये सारे ज़ायरीन आप देख रहे हैं कि ये ज़ायरीन आए हैं जो इस टाइम पे जबल रहमत की ज़ियारत करने के लिए। असल में इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जबल रहमत पे चढ़ने का कोई अल्लाह के नबी की तरफ से कोई ऐसा हुक्म नहीं मिलता, या अल्लाह के नबी नहीं चढ़े, कोई ऐसे मामलात नहीं है। इस तरह से ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे। चलते हैं ऊपर, आपको जाके दिखाते हैं ऊपर के मनाज़र। जी तो अभी मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ, सांस चढ़ा हुआ है काफ़ी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह कि ऊपर के क्या मंजर हैं। ये देख सकते हैं आप, जबल रहमत के चारों तरफ कुछ इस तरह से मंजर हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप अगर थोड़ा देखें इस तरफ, ये जो है मस्जिद निमरा है, तो आपको वापसी पे इंशाल्लाह दिखाएंगे मस्जिद निमरा की भी लुक क्या है और किस तरह से है मामलात वहाँ के। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह तौर पर लिख के लगाई है कि यहाँ पे सजदा करना, इसको चूमना, हाथ लगाना, बोसा देना या इस तरह का कोई भी अमल जो हुजाज आके करते हैं मना है, क्योंकि अल्लाह के नबी से ऐसा कोई भी अमल साबित नहीं है इस जबल रहमत पे। मगर कुछ लोग आके नाम लिखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि वो बच्चे नाम लिख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ममनू हैं, मना है। अल्लाह के नबी ने ऐसी कोई भी तालीम नहीं दी। केस देखें कि ये यहाँ पे लोग कुछ नाम लिख रहे हैं अपने, कुछ उंगलियों से लिख रहे हैं, कुछ किस तरह से लिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे नाम लिख रखे हैं पहाड़ों पे। ये आप देखें, ये जगह जगह ये देखें, ये लिख रखे हैं लोगों ने नाम। हालांकि अल्लाह के नबी से ऐसी कोई भी चीज़ साबित नहीं है, मगर इस चीज़ से हमें इज्तनाब करना चाहिए। जो भी ज़ायरीन अगर आते हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ से हमें जो है परहेज़ करना चाहिए। ये देख सकते हैं आप।
हज के दौरान यहाँ पे आप ये पहाड़ी जितनी भी देख रहे हैं, ये सारे जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं सारे नीचे, ये हज के दौरान यहाँ पे टोटल हुजाज से भरा होता है और ये सारी वाइट हो जाती है हुजाज के एहराम के साथ। और यहाँ पे ये पहाड़ी नज़र नहीं आती, उस टाइम सारा वाइट लिबास नज़र आता है। और हज के दौरान यहाँ पे सारे जो लोग हैं दुनिया के इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, एक ही आवाज़ होती है उनकी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। इस तरह की ये सदाएं बुलंद हो रही होती हैं, तो वो बहुत ही एक पुरज़ोर मंज़र है। जी तो दोस्तों, जबल रहमत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की जो पहली मुलाकात थी वो इस पहाड़ पर हुई थी। और उनकी जो मुलाकात थी, उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह तेरी रहमत बहुत वसी, अपनी रहमत के सदक़े माफ़ फरमा। और कहा जाता है कि उसी रहमत के वसीले की वजह से इस पहाड़ का नाम भी जबल रहमत रखा गया है। तो बाकी इसकी तारीख़ की किताबों में बातें आती हैं, बाकी इसके अलावा कोई कुरान और हदीस से इसकी कोई वजाहत नहीं है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की यहाँ कोई अम्मा हवा की यहाँ मुलाकात हुई थी। बाकी यहाँ पे लोग जो ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ आके तो इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं कि इनको चूमते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ मज़ीद। ये यहाँ की इंतज़ामिया ने इस चीज़ को मज़ीद मेंशन किया है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मगर ये लोग करते हैं गलतियाँ आके। नाम लिखना, चूमना, दुआएं मांगना, सजदे करना, ऐसी अल्लाह के नबी से कोई भी चीज़ साबित नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको मज़ीद जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने यहाँ पे वाज़े तौर पे ये चीज़ें देखें मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में लिखी हुई हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ पर या इस खंबे पर कोई खुसूसी तौर पर नमाज या दुआ का हुक्म नहीं दिया और ना ही सहाबा कराम ने ऐसा किया है। ये देखें मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, वो आपको सामने मीनार नज़र आ रहे हैं मस्जिद के, ये मस्जिद निमरा है। तो यहाँ पे मौजूदा जो हज का खुतबा अदा किया जाता है इस मस्जिद निमरा के अंदर, जो आपको ये मीनार नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद निमरा है। ये टोटल ग्रीनरी जो आपको नज़र आ रही है सारा अरफात का मैदान है। कहा जाता है कि इसी मैदान के अंदर रोज़े क़यामत सब मुसलमानों को जमा किया जाएगा। इसमें इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है, मगर देखें क्या हकीकत है, वल्लाहु आलम। जी यासर भाई, क्या कहते हैं आप कि यहाँ से हम चले जाएंगे इस जगह से? जैसे ये हुजाज आ रहे हैं, ये ज़ईफ़ जो लोग हैं, ये एजिड लोग हैं, ये नीचे आ रहे हैं इस तरफ से, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि हम यहाँ से चले जाएंगे? चले तो हम जाएंगे भाई, लेकिन ये आगे अगर पाँव फिसला तो हम नीचे जाएंगे सीधा, इसलिए हम सीधे रास्ते से जाएंगे जो रास्ता बनाया हुआ है, और इसी रास्ते से जाना चाहिए बंदे को। गलत रास्ते पे आप आ रहे हैं, चक्कर लंबा है इसलिए वो इधर से आ रहे हैं शॉर्टकट, लेकिन हम इस रास्ते से जाएंगे जो हमें रास्ता में दिया हुआ है। जी बिल्कुल यासर भाई, आपकी बात मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत करूँगा, क्योंकि इतनी इंतज़ामिया यहाँ की, सऊदीया की इंतज़ामिया ने इतना बड़ा इकदाम किया है, वो इतने रास्ते बना रही है, इतना काम कर रही है। ज़ाहिर बात है वो हुजाज की फ़ैसिलिटीज़ के लिए कर रही है ताकि हुजाज इस मुशक्क़त से, इस ज़हमत से बच सकें, उनको चोट ना लगे, उनको आरास्ता कर रही हैं। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी आवाम को भी थोड़ा सा करना चाहिए। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे ये लोग ऐसे आ रहे हैं, मगर ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं आना चाहिए, इनसे चोट लग सकती है, कोई मामला बन सकता है यहाँ से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यहाँ के लोगों को। शॉर्टकट ज़रूर है, मगर थोड़ा सी देर से आएँ और इसी रास्ते से आएँ ताकि आसानी रहे उनको। जी तो चलते हैं अब वापस नीचे मस्जिद निमरा की जानिब। मस्जिद निमरा की क्या हकीकत है तो उसकी आगाही देंगे आपको नीचे जाके इंशाल्लाह मस्जिद निमरा के करीब। तो चलते हैं आगे। मौसम बहुत प्यारा हो गया है। वीडियो बनाने आए थे, उस टाइम पे गर्मी थी, बट यहाँ पे बादल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये अरफात के मैदान में इस टाइम हम, और ये सामने आप देखें बिजली भी चमक रही है, और यहाँ पे मौसम बहुत औसम हो चुका है। जी तो अभी हम चल दिए हैं मस्जिद निमरा की जानिब, आपको भी लेके चलते हैं मस्जिद निमरा की जानिब। मौसम बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो गया है, बादल हो गए हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी हवा है। तो चलते हैं अभी आगे, आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, हम ये पहुंच चुके हैं मस्जिद निमरा के पास। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि ये मस्जिद निमरा ये मौजूद है। ये देखें आप, ये मस्जिद निमरा पे हम इस टाइम आ चुके हैं। ये मस्जिद निमरा है जहां मौजूदा हज का खुतबा अदा किया जाता है, और कहा जाता है कि ये जो इस जानिब है, अल्लाह के नबी ने अपने ख़ुद यहाँ पे 2 रकत नफल अदा किए थे, वो इस जानिब जगह है, उसको बंद कर दिया गया है। तो ये मस्जिद निमरा है। मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसके व्यूज़ दिखाता हूँ मस्जिद निमरा के।
देख सकते हैं ये सामने आपको जो येलो बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे अरफात के मैदान की एंडिंग होती है। इससे पीछे ये सारा अरफात का मैदान था, ये सारा अरफात का मैदान है। और आपको नीचे ये बोर्ड नज़र आ रहा है, ये वाला और ब्लैक कलर का ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आगे हरम की हदूद शुरू हो जाती है। और इस मस्जिद निमरा की एक ख़ासियत है कि ये आधी मस्जिद जो है ये हरम की हदूद में आ जाती है, और ये पीछे से आधी मस्जिद जो है ये अरफात के मैदान में आती है। जो हुजाज यहाँ आते हैं तो एक मिस्टेक करते हैं, वो अरफात के मैदान के अंदर ठहरना होता है हमें एक दिन, वो यहाँ ठहरने के बजाय वो इस तरफ चले जाते हैं जी। तो ये देख सकते हैं ये मस्जिद निमरा की लुक है, ये मस्जिद निमरा है, यहाँ पे हज का खुतबा अदा किया जाता है। और इस तरफ ये सारी जो आपको येलो लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये सारा अरफात का मैदान है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में मुझे अरफात इजाज़त, का तो मैदान। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी एक मज़ीद वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।